अब बात फिल्म शीरी फरहाद की। ये वो बोलती फिल्म थी जो भारत में सबसे पहले बननी शुरू हुई थी। फिल्म शीरी फरहाद का निर्माण कलकत्ता की कंपनी मॉडर्न थिएटर ने किया था और इस कंपनी की बुनियाद रखी थी JF मॉडर्न ने। आगे चलकर मॉडर्न थिएटर की बागडोर JF मॉडर्न के बेटे JJ मॉडर्न ने संभाल ली थी। इस फिल्म शीरी फरहाद के हीरो हीरोइन पारसी नाटकों और साइलेंट फिल्मों के स्टार मास्टर निसार और जहारा कज्जन थे। भारत में पहली बार बोलती फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट कोशिश। इंडियंस को तब तक टॉकी फिल्म की टेक्निक की कोई खास जानकारी नहीं थी, इसलिए फिल्म शीरी फरहाद के लिए टेक्नीशियंस यूरोप से बुलवाए गए। फॉरेनर्स, तौर तरीके अलग, डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल, सुबह बिल्कुल सही टाइम पर काम शुरू करते थे और शाम को सही टाइम पर दुकान बंद। रोजाना बस एक शिफ्ट, कोई ओवरटाइम नहीं, क्योंकि उनके लिए शाम की तफरीह, क्लब, खेलकूद और मौज मस्ती भी उतनी ही अहमियत रखते थे जितना दिन में किया जाने वाला उनका काम या ड्यूटी। फिल्म शीरी फरहाद अपनी ही रफ्तार से बनती रही और डिसाइडेड जो टेन्योर है, पीरियड है, उसमें पूरी भी हो गई। उधर शीरी फरहाद के शुरू होने के कुछ दिनों बाद बंबई में अर्देशर ईरानी ने अपने बैनर इंपीरियल मूवी टोन में बनानी शुरू की आलम आरा। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में मास्टर विट्ठल, जुबैदा और पृथ्वीराज कपूर थे। फिल्म आलम आरा में भारतीय और विदेशी तकनीशियों की मिलीजुली टीम काम कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग दिन रात होती रही, जिसकी वजह से यह फिल्म शीरी फरहाद से पहले बनकर तैयार हो गई। आलम आरा रिलीज हुई 14 मार्च 1931 को। उधर शीरी फरहाद तकरीबन 2.5 महीने बाद 30 मई 1931 को रिलीज हो पाई और उस क्रेडिबिलिटी से हाथ धो बैठी जिसकी वो सही मायनों में हकदार थी। तो क्या ये सोचे कि अनुशासन कभी कभार नुकसानदेह भी साबित हो जाता है दोस्तों? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आप कुछ भी कहें, लेकिन फिल्म शीरी फरहाद के मामले में यही हो गया। खैर, 1931 में बनी ये दोनों ही फिल्में और इनके गीत तो आज उपलब्ध नहीं हैं। रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री कौन थी जिन्होंने फिल्मी दुनिया में ऊंचाइयां हासिल की, और क्या वजह थी कि अचानक ही वो फिल्मों से ही नहीं बल्कि आम जिंदगी से भी संन्यास लेकर वृंदावन में रहने चली गई? ये किस्सा थोड़ी देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।